क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? यानी गेंदों की जो तुलना है वो नक्षत्रों से की गई है। वे भी गोल हैं, गेंद की तरह ही घूमते हैं वे भी। तो वो बता रहे हैं क्या अंतरिक्ष से सारी गेंदें गिर गई हैं, यानी जो बच्चों की उम्र है जिसमें गेंदों से उन्हें खेलना चाहिए, क्या वो गेंदें कहीं गुम हो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? यानी जो किताबें बच्चों के लिए बनी हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए बनी हैं, क्या वो किताबें अब मौजूद नहीं हैं? क्या दीमक खा गई हैं उन सब किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? कवि का कहना है कि जो खिलौने हैं, जो बच्चों की उम्र है खिलौनों से खेलने की, क्या वो सारे खिलौने कहीं चले गए हैं, कहीं दब गए हैं या कहीं खो गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे यानी जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं। तो क्या कोई इमारत नहीं बची बच्चों के पढ़ने के लिए? जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनके बारे में कहा गया है कि क्या मदरसों की इमारतें खत्म हो गई हैं, भूकंप में ढह गई हैं? जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चों के पढ़ने की उम्र में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? यानी सारे मैदान में कहाँ बच्चे कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। और कहाँ खेलते हैं? बगीचों में खेलते हैं, घर के आंगन में खेलते हैं। तो खेल नहीं रहे हैं बच्चे, पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, बल्कि क्या कर रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं? क्या मैदान खत्म हो गए हैं? क्या बगीचे खत्म हो गए हैं? या घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? अचानक से ये सब कुछ हो गया जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। और अगर ये सब कुछ खत्म हो गया है तो दुनिया में बचा ही क्या है? बच्चे जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए, उसमें खेलने कूदने की उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो आखिर दुनिया में रह ही क्या जाएगा? बच्चों से ही ये सारी दुनिया रोशन है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। वो कवि कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो कितना भयानक होता, है ना। वो मान रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये सब चीजें होती कि भूकंप के नीचे मदरसे दब जाते, मैदान खत्म हो जाते, बगीचे खत्म हो जाते, घर के आंगन खत्म हो जाते, तो सोचने में ही ये कितना भयानक लग रहा है। लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि आम तौर पर ये चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब है आम तौर पर देखे जाने वाला जो सीन होता है या रोजमर्रा की जो चीजें हैं। यानी काम पर जाने वाले बच्चे हम रोजमर्रा हमें नजर आते हैं कि वे काम पर जा रहे हैं। आपने कितने ही बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए देखा होगा। तो उनके लिए कवि कह रहे हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो आम तौर पर हम जो रोजमर्रा में देखते हैं कि वो सब हो रहा है। दुनिया में ना जाने कितनी हजारों सड़कों से गुजरते हुए आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बहुत छोटे बच्चों को देखा होगा बाल मजदूरी करते हुए। कोई चाय की दुकान पर काम कर रहा है, कोई मिट्टी उठा रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को आपने काम करते हुए देखा होगा। उन्हीं बच्चों से हमारा आने वाला भविष्य भी रोशन है, हमारे देश का भविष्य रोशन है। लेकिन उन बच्चों से क्या कराया जा रहा है? उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, उनसे बाल मजदूरी कराई जा रही है। तो ये आपकी कविता थी जिसमें बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। बहुत ही दुख के साथ कवि ने ये बात बताई है कि हमारे समाज में हम जो एक हमारा एक अहम हिस्सा है, हमारे बच्चे, उन बच्चों को हम पढ़ने लिखने की उम्र में उनसे हम बाल मजदूरी करा रहे हैं। तो ये हमें नहीं करानी चाहिए, ये गलत है। तो बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में उन्हें खेलने कूदने की अनुमति मिलनी चाहिए, ना कि उनसे बाल मजदूरी कराई जाए। तो ये आपकी कविता थी बच्चों।